Welcome everyone, this is my fourth video, Step Up with Accounts. So today we are going to understand how to calculate interest on capital. Question is there in front of you. Before starting the question, आपको basic thing बताना चाहती हूँ. Just see, अगर आप कहीं से लोन लेते हैं, let's suppose आपका से अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट. नाउ सी, अगर आपने कहीं से भी किसी बैंक से लोन लिया, फाइन, सपोज आपने लोन लिया है जून के एंड में, 30 जून. अब इंटरेस्ट कब से स्टार्ट करेंगे? लोन लिया हमने 1 लाख का, इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा हमारा? जून से. जून से कब तक? 31 मार्च तक, क्योंकि एक साल का जब हम निकालते हैं तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और हर साल एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को आपका अकाउंट्स बनते हैं. तो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, तो आपका 31 मार्च तक जितना टाइम पीरियड होता है उतना हम रिकॉर्ड करते हैं. अब ऐसा तो नहीं है अप्रैल टू जून हमने लिया ही नहीं लोन, तो क्या हम उसका इंटरेस्ट पे करेंगे? नो. वाई? 1 अप्रैल से जून तक हमने कुछ भी पैसा नहीं यूज़ किया. जब से हमने यूज़ किया, कब से यूज़ किया? 30 जून मीन्स 1 जुलाई से स्टार्ट किया हमने पैसा यूज़ करना. तो जब से यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होगा? फ्रॉम 1 जुलाई. सो आपका कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? लेट्स सपोज 6% आपका इंटरेस्ट रेट है पर एनम, तो इंटरेस्ट रेट इसका 6/100 इंटू हमने कितने मंथ्स से स्टार्ट करना है? सी, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स हमने यूज़ नहीं किया. हमने यूज़ किया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, मीन्स 9 मंथ्स. सो जितना टाइम पीरियड, जितना अमाउंट यूज़ किया है उतने पे ही हमने इंटरेस्ट पे करना है. जितना नहीं किया उस पर क्यों करेंगे? लेट्स सपोज आपने जुलाई में 1 लाख से स्टार्ट किया, 2 महीने बाद 1 लाख का लोन और ले लिया. सो 2 महीने तक आपने जितना पैसा यूज़ किया उस पे इंटरेस्ट लगाएंगे. जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं, नेक्स्ट 2 मंथ्स हो गए जुलाई, अगस्त. 1 सितंबर को लिया आपने, तो 1 सितंबर को आपका लोन हो गया 2 लाख का. 1 लाख का ऑलरेडी था, 1 लाख का और ले लिया. तो इस 2 महीने तक तो आपका यहाँ 9 का नहीं लगेगा पूरा. कितने महीने हमने 1 लाख यूज़ किया? 1 जुलाई टू 1 सितंबर, 1 जुलाई, 1 अगस्त टू सितंबर. सो 2 महीने. सो यहाँ आ जाएगा 2 महीने. 1 लाख हमने 2 मंथ्स तक ही यूज़ किया. 2 लाख 6/100. नेक्स्ट कितने मंथ यूज़ किया? 31 टिल 31 मार्च. कितना हो गया? 7 मंथ्स. जितना आपने यूज़ किया उसी पे उन्हीं मंथ्स का कैलकुलेशन होगा, नॉट कंप्लीट ईयर. पूरे साल का मत लगा देना. अगर आपने क्या किया, 1 लाख लिया, 6/100 कर दिया, दैट्स इट, इंटरेस्ट रेट निकल गया. बच्चे यही गलती करते हैं. हमने क्या देखना है? वी हैव टू गो विद द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ज़रूर चेक करना है. अगर आप टाइम पीरियड नहीं चेक करोगे तो क्वेश्चन विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग. स्टार्टिंग में ही फर्स्ट एंट्री आपकी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. अगर आप ये कर दोगे तो गलत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू गो विद दैट, जितना टाइम पीरियड आप अमाउंट यूज़ करोगे उतने टाइम पीरियड का ही इंटरेस्ट देना है. सो हमने पहले
2 महीने अगर 1 लाख का यूज़ किया तो 1 लाख का 2 मंथ्स तक ही यूज़ किया, नेक्स्ट 2 मंथ बाद आपने एक 1 लाख मोर ले लिया तो 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख पे, सो 2 लाख नेक्स्ट फर्दर मंथ्स पे लगेगा, पहले 2 महीने 1 लाख का ही लगेगा। क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द क्वेश्चन। See, Anuj and Vinay are partners in a firm sharing profits and losses equally. Their capitals on 1st April 2018 were 4,80,000 and 5,40,000 respectively. On 1st October 2018, they decided that the total capital of the firm should be 10 lakh to be contributed equally by both of them. When? 1st October. According to the partnership deed, interest on capital is allowed to the partners at the rate 6% per annum. Compute interest on capital for the year ending 31st March. Now, just check. This is for Anuj and this is for Vinay. See, here it started from 1st April. 1st April and here it is 1st April. 1st April to 1st October. April, May, June, July, August, September. Till 30th September means 6 months. So till 30th September कितनी कैपिटल रही? अनुज की थी 4,80,000 and till 30th September विनय की कैपिटल रही है 5,40,000. Now from 1st of October, give a space, we'll calculate here. 1st of October, they have decided total capital 10 lakh. Equally they have decided. So capital would be till 31st March. How much? 5 lakh each. Here from 1st October to 31st March 5 lakh. Right. Now for 6 months capital would be of Anuj was 4,80,000 and for the first 6 months capital of the Vinay would be 540. So first we have to calculate rate of interest on this amount and then after 1st October they have decided कि capital इनकी बजाय 5 lakh हो जाए, total इतनी रहे equally both, so 5 lakh and 5 lakh. So let's calculate it. Amount would be 4,80,000 into 6% per annum. This is the rate of interest. 6 upon 100 into 6 upon 12. Here 5 lakh into 6 upon 100 into 6 upon 12. Next first 6 months capital would be 4,80,000. तो interest किस पे लगेगा? 4,80,000. So it would be 14,400. Just calculate it, you will get that. And 15,000 for next 6 months. And for Vinay 540 into 6 upon 100 into 6 upon 12. So first I think this one is that only 16,200 for the first 6 months of Vinay and 5 lakh into 6 upon 100 into 6 upon 12. So interest on capital would be 15,000. So total it up 14,400 plus 15,000. So total
Total interest on capital of Anuj would be 29,400, and when you add it up 16,200, yes, so yearly capital we have to write. So yearly capital of Anuj is this 29,400, and yearly capital of Vinay would be 31,200. I hope it is clear. One more question. See, one thing you have to check, you have to read the complete question properly, क्योंकि हर लाइन का क्वेश्चन में मीनिंग अलग होगा. सो टू अंडरस्टैंड द लाइन, यहाँ पे आपको 10 लाख कैपिटल टोटल दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि 50,000 मोर लाइक दिस. सो लेट डू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन यू विल बी क्लियर अबाउट दैट. सो डू अंडरस्टैंड द लाइन एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, yes. Now the next question with the same topic, interest on capital. In the last question we were having the total capital, then they made the changes. Now how they have further introduced the capital. A and B were partners in a firm. The capitals were on 1st April 2018 4 lakh and 3 lakh respectively. On 1st August, they introduced further capital 50,000 and 40,000 respectively. Means further they introduced 4 lakh to 3. Further they introduced the capital. जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था लोन का, एज लाइक दिस कि पहले तो 4 लाख थी ही, 50,000 ए बाद में बीच में लेके आया. सो फ्रॉम 1st April to from 1st April to till July 1st April to July end. What would be the capital of A? Capital of A would be 4 lakh, and here it would be 3 lakh. Fine. They introduced further capital on 1st August. So from 1st August, capital would be 4 lakh plus 50,000, means 4 lakh 50,000. From 1st August, and of B from 1st August, capital would be 3 lakh plus 40,000. We introduced 40,000 as the further capital, so it would be 3 lakh 40,000. Fine. Now B withdrew 15,000 from his capital on 1st March to 31st March, क्योंकि मार्च के एंड तक हमने निकालना है. सो 1st August till Feb कितनी कैपिटल रही बी की कैपिटल रही 3,40,000. बट on 1st March till 31st he has withdrawn 15,000. So 3,40,000 minus 15,000, it would be what would be that? 3,25,000. Yes. Here no withdrawn by A until 31st March. A की कैपिटल में कोई विड्रॉन नहीं है, नो फर्दर एंट्री
इसने सिर्फ फर्दर इंट्रोडक्शन किया 50,000 का. सो कैपिटल वुड बी टिल जुलाई 4 लाख एंड टिल आफ्टर 1st August to 31st March it will be 4,50,000. So calculation 4 lakh into 6 upon 100 into 4 upon 12. April, May, June, July. How many months? 4 months. 3 lakh into 6 upon 100 into 4 upon 12. So calculation after we'll get 8,000 here and here it will be 6,000. Now calculate it here. 4,50,000 into 6 upon 100. Why 6 upon 100? Rate of interest is 6% per annum. 6 upon 100 into, here it would be 8 upon 12. See, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. 8 months left. So amount would be 18,000. So here it would be 7 months for here and 1 month from 1st to 31st March, 1 month. So here the calculation 3,40,000 into 6 upon 100 into 7 upon 12, it would be 11,900. Now the last is 3,25,000 into 6 upon 100 into 1 upon 12, it would be 16,25. So calculate the total interest of capital 8,000 plus 18,000. Here it would be 26,000 and here for B is 6,000 plus 11,900 plus 16,25. Total would be 19,525. This is the yearly interest on capital of A and B. I hope it is clear. If not, then you can place a doubts to my mail. I will clear your doubts. Hope it is clear. The next topic will continue in the next video. Thank you and have a nice day.